हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यह वीडियो जूनियर सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई साल के पूछे गए प्रश्नों का समाहार दिया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस वीडियो में बताया गया प्रश्न में कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ऑप्शन ए कड़वक, ऑप्शन बी पतझड़िया, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी दूहा। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी पतझड़िया। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पतझड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? ऑप्शन ए वीर काव्य, ऑप्शन बी श्रृंगार काव्य, ऑप्शन सी प्रशस्ति काव्य, ऑप्शन डी संदेश काव्य। 2 का आंसर है ऑप्शन ए वीर काव्य। पृथ्वीराज रासो यह वीर काव्य है। क्वेश्चन नंबर 3, तंचित उर मन राजा किन्हा, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कथात्मक शैली का, ऑप्शन बी समासोक्ति परक शैली का, ऑप्शन सी अन्योक्ति परक शैली का, ऑप्शन डी रूप का तिशयोक्ति परक शैली का। 3 का आंसर है ऑप्शन बी समासोक्ति परक शैली का प्रयोग किया गया है दिए गए काव्य पंक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी कुलपति सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। 4 का आंसर है ऑप्शन डी जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में नहीं रही है? ऑप्शन ए बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, ऑप्शन बी महानगरीय संत्रास के चित्रण में, ऑप्शन सी व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, ऑप्शन डी राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। 5 का आंसर है ऑप्शन बी महानगरीय संत्रास के चित्रण में नई कहानी की विशेष उपलब्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट, ऑप्शन डी राजशेखर। 6 का आंसर है ऑप्शन ए आनंदवर्धन ध्वन्यालोक के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए अनपढ़ व्यक्ति, ऑप्शन बी गंवार व्यक्ति, ऑप्शन सी एकमात्र सहारा, ऑप्शन डी असमर्थ होना। 7 का आंसर है ऑप्शन सी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर 8, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी श्रद्धाराम फिलोरी, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 8 का आंसर है ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी यह बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1882 ईस्वी, ऑप्शन बी 1884 ईस्वी, ऑप्शन सी 1883 ईस्वी, ऑप्शन डी 1885 ईस्वी। 9 का आंसर है ऑप्शन ए 1882 ईस्वी। यह परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। यह लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है जिसका प्रकाशन 25 नवंबर 1882 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन ए आचार्य कुंतक, ऑप्शन बी आचार्य राजशेखर, ऑप्शन सी आचार्य मम्मट, ऑप्शन डी आचार्य वामन। 10 का आंसर है ऑप्शन ए आचार्य कुंतक। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग आचार्य कुंतक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 11, सूफी काव्य का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए पश्चिमी प्रेम कथाएं, ऑप्शन बी हिंदू प्रेम कथाएं, ऑप्शन सी मुस्लिम प्रेम कथाएं, ऑप्शन डी प्रेमी कथाएं। 11 का आंसर है ऑप्शन बी हिंदू प्रेम कथाएं। सूफी काव्य का प्रमुख आधार हिंदू प्रेम कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? ऑप्शन ए साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी कामायनी में सर्गों की संख्या 16 है, ऑप्शन सी अवधूत मत सिद्ध साहित्य से संबंधित है, ऑप्शन डी प्राकृतिक पेंगलम दर्शन शास्त्र पर केंद्रित है। 12 का आंसर है ऑप्शन ए साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह बालकृष्ण भट्ट जी के कथन है। यह कथन सही है। कामायनी में
सर्गों की संख्या 16 नहीं 15 है, इसीलिए यह कथन गलत है। अवधूत मत सिद्ध साहित्य से संबंधित है, यह कथन भी गलत है, क्योंकि सिद्ध साहित्य नाथ या नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और प्राकृतिक पेंगलम दर्शन शास्त्र पर केंद्रित है, यह कथन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यथार्थवाद की मूल विशेषता इनमें से क्या है? ऑप्शन ए जीवन से परिचित कराना, ऑप्शन बी वर्तमान पर बल देना, ऑप्शन सी जीवन की विषमताओं का चित्रण करना, ऑप्शन सी सांस्कृतिक गतिविधियों का चित्रण। 13 का आंसर है ऑप्शन ए जीवन से परिचित कराना, यह यथार्थवाद की मूल विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14, गांधीवादी साहित्यकार थे? ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी प्रेमचंद। 14 का आंसर है ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, यह गांधीवादी साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख रचना गीत फरोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी सुरति मिश्र, ऑप्शन डी मतीराम। 15 का आंसर है ऑप्शन बी पद्माकर ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक। 16 का आंसर है ऑप्शन सी तीसरा सप्तक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यह तीसरा सप्तक के कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुआनो नदी तथा बांस का पुल इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य बताए जाते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। 17 का आंसर है ऑप्शन डी 12। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं। यह नाभादास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मिथक का संबंध किससे माना जाता है? ऑप्शन ए अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, ऑप्शन बी कल्पना से, ऑप्शन सी प्रतीक से, ऑप्शन डी बिंब से। 18 का आंसर है ऑप्शन ए अतिमानवीय पौराणिक पात्रों का संबंध मिथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संगीत में एक सुर को दुगुने या चौगुने सुरों में दोहराने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आलाप, ऑप्शन बी प्रलाप, ऑप्शन सी संलाप, ऑप्शन डी विलाप। 19 का आंसर है ऑप्शन ए आलाप। संगीत में एक सुर को दुगुने या चौगुने सुरों में दोहराने की क्रिया आलाप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए रश्मि, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी यामा, ऑप्शन डी दीप शिखा। 20 का आंसर है ऑप्शन बी निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ था। इसमें महादेवी वर्मा जी के 1923 से 1929 तक में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका कहाँ से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी बनारस। 21 का आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता से। निराला जी का पहला काव्य संग्रह अनामिका यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, विजयनी विजय वैजयंती एवं फूलों का गुच्छा किसकी काव्य कृतियाँ हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमघन, ऑप्शन सी नवनीत चतुर्वेदी, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। 22 का आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है विजयनी विजय वैजयंती तथा फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी अज्ञय। 23 का आंसर है ऑप्शन सी नरेश मेहता। 1992 में नरेश मेहता जी को इनकी संपूर्ण कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल 4 लोगों को उनकी किसी एक विशेष कृति को ध्यान में रख करके ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, अन्यथा अन्य सभी को उनकी संपूर्ण कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दिनकर को इनकी कृति उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तथा
अज्ञेय जी को इनकी कृति कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जबकि नरेश मेहता को इनकी संपूर्ण कृति को ध्यान में रख करके 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी कृपाराम। 24 का आंसर है ऑप्शन ए केशव जी को रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। 25 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। परमेश्वर में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी काव्य कृति नहीं है? ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा, ऑप्शन बी पितरी विलाप, ऑप्शन सी प्रेम मालिका, ऑप्शन डी प्रेम सरोवर। 26 का आंसर है ऑप्शन बी पितरी विलाप। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। फूलों का गुच्छा, प्रेम मालिका तथा प्रेम सरोवर ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे पितरी विलाप के जगह पे पितरी प्रलाप लिखा होता, पितर प्रलाप लिखा होता तो यह रचना प्रेम घन जी की है, जबकि यहाँ पे पितर विलाप लिखा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, तुलसीदास प्रणीत रामाज्ञा प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन ए विज्ञान ग्रंथ, ऑप्शन बी ज्योतिष ग्रंथ, ऑप्शन सी श्रावक धर्म ग्रंथ, ऑप्शन डी वैराग्य ग्रंथ। 27 का आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिष ग्रंथ। तुलसीदास द्वारा प्रणीत रामाज्ञा प्रश्नावली यह ज्योतिष ग्रंथ है। इसकी रचना उन्होंने अवधी भाषा में की थी। यह एक मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए राजश्री, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। 28 का आंसर है ऑप्शन ए राजश्री। यह जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। चंद्रगुप्त यह 1931 में प्रकाशित हुआ था। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 है तथा ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष 1933 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। 29 का आंसर है ऑप्शन बी नामवर सिंह जी ने छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय कहा है। क्वेश्चन नंबर 30, स्मृति लेखा किस लेखक का संस्मरण है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी अस्क, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 30 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। स्मृति लेखा यह अज्ञेय जी का संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कह तुभ्यम फलम ददाति वाक्य में तुभ्यम पद की संप्रदान संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए रुच्याना प्रियमाणः, ऑप्शन बी कर्माणयामभिप्रोति च संप्रदानम, ऑप्शन सी स्पृहरीप्सितः, ऑप्शन डी कुददुहे। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्मणयाभिप्रोति च संप्रदानः। इस संज्ञा विधायक सूत्र से ही क तुभ्यम फलम ददाति में तुभ्यम पद बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह, ऑप्शन बी जयपुर नरेश जय सिंह, ऑप्शन सी नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के, ऑप्शन डी चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के। 32 का आंसर है ऑप्शन बी जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं में पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? ऑप्शन ए पद्मलाल पन्नालाल बख्शी विश्व साहित्य विमर्श, ऑप्शन बी गया प्रसाद अग्निहोत्री समालोचना, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास साहित्यालोचना। 33 का आंसर है ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास जी ने साहित्य आलोचना नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखकर स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में
आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। लहरे व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख नाचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी कामायनी। 34 का आंसर है ऑप्शन डी कामायनी। दी गई पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कामायनी से लिया गया है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। 35 का आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी का। दिया गया कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से है। यह कथन प्रेमचंद्र की किस कहानी का अंश है? ऑप्शन ए बड़े घर की बेटी, ऑप्शन बी शतरंज के खिलाड़ी, ऑप्शन सी नया विवाह, ऑप्शन डी सभ्यता का रहस्य। 36 का आंसर है ऑप्शन डी सभ्यता का रहस्य। दी गई पंक्ति प्रेमचंद्र जी की कहानी सभ्यता का रहस्य का एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए हिंदी का सरल व्याकरण, ऑप्शन बी हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण, ऑप्शन सी हिंदी व्याकरण, ऑप्शन डी हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण। 37 का आंसर है ऑप्शन सी हिंदी का व्याकरण। गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ है जिसका प्रकाशन प्रचारिणी सभा द्वारा काशी से प्रकाशित हुआ था। हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो दामोदर शर्मा जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई है जिसे चारणों ने नाम दिया। ऑप्शन ए ढिंगल भाषा, ऑप्शन बी मेवाड़ी, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी पिंगल। 38 का आंसर है ऑप्शन डी पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए भ, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन डी ध, ऑप्शन डी ह। 39 का आंसर है ऑप्शन सी ध। यह स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र पूर्णतः ढक जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए खगास्त्र, ऑप्शन बी पूर्वाग्रस, ऑप्शन सी हटग्रास, ऑप्शन डी शून्य ग्रास। 40 का आंसर है ऑप्शन ए खग्रास। वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र पूर्णतः ढक जाए, इसके लिए एक शब्द खग्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी कृति दंडी रचित है? ऑप्शन ए काव्यदर्श, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी ध्वन्यालोक, ऑप्शन डी काव्य प्रकाश। 41 का आंसर है ऑप्शन ए काव्यदर्श। यह दंडी द्वारा रचित है। कादम्बरी यह बाणभट्ट जी की रचना है। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की रचना है तथा काव्य प्रकाश यह मम्मट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। हरिनाम शब्द किस विभक्ति किस वचन का रूप है? ऑप्शन ए षष्ठी बहुवचन, ऑप्शन बी चतुर्थी द्विवचन, ऑप्शन सी पंचमी बहुवचन, ऑप्शन डी द्वितीय एक वचन। 42 का आंसर है ऑप्शन ए षष्ठी बहुवचन में हरि का हरिनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य रचना कौन सी है? ऑप्शन ए देहात से हटकर, ऑप्शन बी महास्वप्न का मध्यांतर, ऑप्शन सी हवा में हस्ताक्षर, ऑप्शन डी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। 43 का आंसर है ऑप्शन सी हवा में हस्ताक्षर। यह कैलाश वाजपेयी जी की रचना है जिसके लिए इन्हें 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। 44 का आंसर है ऑप्शन डी 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निबंध संग्रह युग संधियों पर। यह निबंध संग्रह आज्ञेय जी की है। वाद विवाद संवाद
यह नामवर सिंह की है। विराम चिन्ह, यह निबंध संग्रह रामविलास शर्मा का है तथा शब्दिता, यह निबंध संग्रह धर्मवीर भारती की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रलोक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी दंडी, ऑप्शन डी जयदेव। 46 का आंसर है ऑप्शन डी जयदेव। चंद्रलोक के रचनाकार जयदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी ग्रियर्सन। 47 का आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्वेश्चन नंबर 48, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। 48 का आंसर है ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम क्या है? ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 49 का आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक प्रेमचंद्र जी है। यह पत्रिका 1930 में प्रकाशित हुई थी तथा यह बनारस से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी इलाहाबाद। 50 का आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद। सम्मेलन पत्रिका यह इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 51, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 66। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 66। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण 66 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्रिया के उस रूप को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी काल। 52 का आंसर है ऑप्शन डी काल। संज्ञा क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अति धन आवश्यक, ऑप्शन बी अत्य प्लस आवश्यक, ऑप्शन सी अत्य प्लस वश्यक, ऑप्शन डी अत्य प्लस आवश्यक। 53 का आंसर है ऑप्शन ए अति प्लस आवश्यक। यह अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है। यह यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अंगूर। 54 का आंसर है ऑप्शन डी अंगूर। यह फारसी भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 55, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को कहते हैं। ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी संचारी भाव, ऑप्शन डी अस्थायी भाव। 55 का आंसर है ऑप्शन डी अस्थायी भाव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अस्थायी भाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन सी फैलन और करीमुद्दीन, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। 56 का आंसर है ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए वापसी उषा प्रियंवदा, ऑप्शन बी यही सच है मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी जयदोल अज्ञाय, ऑप्शन डी ठेस जैनेन्द्र। 57 का आंसर है ऑप्शन डी ठेस जैनेन्द्र। यह युग्म अशुद्ध है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ठेस। यह रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। वापसी उषा प्रेमवदा की रचना है। यही सच है मन्नू भंडारी की रचना है तथा जयदोल यह अज्ञेय जी की रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ऑप्शन ए कामानी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। ऑप्शन बी आंसू प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। ऑप्शन सी काव्य और कला तथा अन्य निबंध प्रसाद जी के द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ऑप्शन डी इरावती प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। 58 का आंसर होगा ऑप्शन डी इरावती। यह प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी नहीं बल्कि यह उनका अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आंख का काजल चुराना मुहावरा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। ऑप्शन बी आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना। ऑप्शन सी मामूली वस्तु की चोरी करना। ऑप्शन डी असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। 59 का आंसर है ऑप्शन ए सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। आंख का काजल चुराने का अर्थ होता है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए कुख्यात। ऑप्शन बी कुचाल। ऑप्शन सी कुलीन। ऑप्शन डी कुयोग। 60 का आंसर है ऑप्शन सी कुलीन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है। ऑप्शन ए फारसी। ऑप्शन बी अरबी। ऑप्शन सी तुर्की। ऑप्शन डी शंकर। 61 का आंसर है ऑप्शन डी शंकर। जमादार शब्द यह शंकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या होगा। ऑप्शन ए शिशु मोदकम रोदिति। ऑप्शन बी शिशु मोदकाय रोदिति। ऑप्शन सी शिशु मोदकाय रोदति। ऑप्शन सी शिशु मोदकाय रुदति। 62 का आंसर है ऑप्शन बी शिशु मोदकाय रोदिति। यह बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 63, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है। ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन सी विश्वनाथ मिश्र। ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। 63 का आंसर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 64, संस्कृत व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए निरोग। ऑप्शन बी मृत्युपरांत। ऑप्शन सी श्राप। ऑप्शन डी षष्ठम। 64 का आंसर इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों शुद्ध रूप है। मृत्युपरांत तथा श्राप यह दोनों शुद्ध है। निरोग का शुद्ध रूप होता है निरोग तथा षष्ठम का शुद्ध रूप षष्ठम यह इसका शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, रातों रात में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव। ऑप्शन बी तत्पुरुष। ऑप्शन सी द्वंद्व। ऑप्शन डी कर्मधारय। 65 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। रातों रात में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, किस शब्द में विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए हिमालय। ऑप्शन बी उल्लास। ऑप्शन सी अहंकार। ऑप्शन डी दुष्कर। 66 का आंसर है ऑप्शन डी दुष्कर, इसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। ऑप्शन ए तद्धित। ऑप्शन बी कृदंत। ऑप्शन सी समास। ऑप्शन डी त। 67 का आंसर है ऑप्शन ए तद्धित। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए सेवा सदन। ऑप्शन बी प्रेमा। ऑप्शन सी कर्मभूमि। ऑप्शन डी निर्मला। 68 का आंसर है ऑप्शन ए सेवा सदन, यह प्रेमचंद्र जी का प्रथम उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 69, ताई कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सुदर्शन। ऑप्शन बी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 69 का आंसर है ऑप्शन बी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी है ताई। क्वेश्चन नंबर 70, इस करुणा कलित हृदय में अब बिगल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्ति में के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी निराला। 70 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बादलों के घेरे किसकी कहानी है। ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। ऑप्शन बी कृष्णा शोभती। ऑप्शन सी उषा प्रियंवदा। ऑप्शन डी शशि प्रभा शास्त्री। 71 का आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा शोभती। बादलों के घेरे में यह कृष्णा शोभती जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 72, कालिदास की लालित्य योजना
किसकी कृति है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 72 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कालिदास की लालित्य योजना यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 73 का आंसर है ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद को छायावाद नाम मुकुटधर पांडे जी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 74, ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। 74 का आंसर है ऑप्शन सी त्रिलोचन। ताप के ताए हुए दिन यह त्रिलोचन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 75, तांबे के कीड़े किसकी कृति है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी उपेंद्रनाथ अस्क, ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। 75 का आंसर है ऑप्शन ए भुवनेश्वर। तांबे के कीड़े यह भुवनेश्वर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 76, अंधेरे बंद कमरे में कौन सी विधा में है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी आत्मकथा। 76 का आंसर है ऑप्शन ए उपन्यास। अंधेरे बंद कमरे में यह मोहन राकेश जी का लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 77, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी भाववाच्य। 77 का आंसर है ऑप्शन बी कर्मवाच्य। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 78, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उदाहरण, ऑप्शन बी दृष्टांत, ऑप्शन सी निदर्शना, ऑप्शन डी अर्थांतरन्यास। 78 का आंसर है ऑप्शन बी दृष्टांत। दी गई पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 79, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन ए नरपतिनाल, ऑप्शन बी सरहप्पा, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। 79 का आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी अर्गला। 80 का आंसर है ऑप्शन डी अर्गला। यह शब्द स्त्रीलिंग है। अर्गला यह हाथी के बांधने के काम आने वाली जंजीर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अंताक्षरी, ऑप्शन बी अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी अंताक्षरी, ऑप्शन डी अंताक्षरी। 81 का आंसर है ऑप्शन बी अंत्याक्षरी। यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 82, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ऑप्शन बी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन सी बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, ऑप्शन डी बाघ और बकरी पानी पीती है। 82 का आंसर है ऑप्शन बी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यह शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 83, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। 83 का आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक। हिमालय यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 84, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इया, ऑप्शन बी अय्या, ऑप्शन सी एया, ऑप्शन डी इया। 84 का आंसर है ऑप्शन बी अय्या। गवैया में अय्या प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अपत्निक, ऑप्शन बी वियोगी, ऑप्शन सी विदूर, ऑप्शन डी विपत्निक। 85 का आंसर है ऑप्शन डी विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, उसके लिए एक शब्द विपत्निक होता है। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक यह एक पद्यांश दिया गया है, जिसको आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए तथा इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। 86 है, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? ऑप्शन ए जंगल घटने लगे, ऑप्शन बी जानवर घटने लगे, ऑप्शन सी पक्षी घटने लगे, ऑप्शन डी ये सभी। 86 का आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। दिए गए पद्यांश के अनुसार धरती पर इंसान आने के बाद जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे तथा पक्षी भी घटने लगे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव क्या है? ऑप्शन ए इंसान खूब तरक्की करने लगा, ऑप्शन बी इंसान खूब तेज भागने लगा, ऑप्शन सी इंसान खूब बड़ा होने लगा, ऑप्शन डी इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। 87 का आंसर है ऑप्शन ए इंसान खूब तरक्की करने लगा। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का अभाव होता है इंसान खूब तरक्की करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है? ऑप्शन ए जंगल के प्रति, ऑप्शन बी पशु पक्षियों के प्रति, ऑप्शन सी इंसानों के प्रति, ऑप्शन डी इन सभी के प्रति। 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी के प्रति। दिए गए गद्यांश के अनुसार प्रकृति इन सभी के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 89, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? ऑप्शन ए प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की है, ऑप्शन बी इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, ऑप्शन सी इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग गए हैं, ऑप्शन डी इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। यह व्यंग किया गया है इस कविता के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 90, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि? ऑप्शन ए अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, ऑप्शन बी अब जंगल खूब बढ़ने लगे हैं, ऑप्शन सी अब जंगल समाप्त होने लगे हैं, ऑप्शन डी अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते हैं। 90 का आंसर है ऑप्शन सी अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। अब कहाँ जाते जंगल, इसका भाव होता है अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन ए नियम कंठस्थ न होना, ऑप्शन बी नियमों का अति सामान्यीकरण, ऑप्शन बी नियम का उल्लंघन, ऑप्शन सी संदर्भ की समझ न होना। 91 का आंसर होगा ऑप्शन ए नियम कंठस्थ न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ऑप्शन ए सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना, ऑप्शन बी सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए, ऑप्शन सी उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, ऑप्शन डी सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि उसे भाषा प्रयोग करते समय त्रुटियां कम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या है? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है, ऑप्शन बी भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है, ऑप्शन सी सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के ओर संकेत है। 93 का आंसर होगा ऑप्शन बी भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। क्वेश्चन नंबर 94, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाए, ऑप्शन भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, ऑप्शन सी भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, ऑप्शन सी भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। 94 का आंसर है ऑप्शन सी भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, नाटक शिक्षण के सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, ऑप्शन सी पढ़े गए नाटक का मंचन, ऑप्शन डी पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। 95 का आंसर होगा ऑप्शन सी पढ़े गए नाटक का मंचन। नाटक शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए यदि हम बच्चों से पढ़े गए नाटकों का मंचन करवाते हैं तो इससे उनमें नाटक शिक्षण की बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान होगा। यह नाटक शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 96, ब्राह्मण 1883 में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी श्याम सुंदर सेन, ऑप्शन सी गुलाब शंकर, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी। 96 का आंसर है ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 97, 1999 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी कृष्ण सोबती, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी अज्ञय। 97 का आंसर है ऑप्शन सी निर्मल वर्मा जी को उनकी संपूर्ण साहित्य रचना में 1999 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेश मेहता को यह पुरस्कार 1992 ईस्वी में दिया गया। कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तथा अज्ञय जी को 1978 कहीं कहीं 1979 को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, आंगन के पार द्वार रचना पर सन 1964 ईस्वी में किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए अज्ञय, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी धूमिल, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। 98 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञय। आंगन के पार द्वार यह रचना अज्ञय जी की है जिनको इस रचना के लिए 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 99, आम के पत्ते काव्य पर 2011 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। 99 का आंसर है ऑप्शन ए रामदरस मिश्र। आम के पत्ते यह रचना रामदरस मिश्र जी की है जिन्हें 2011 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 100, 1874 ईस्वी में हिंदी भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाबू तोताराम वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी शिव कुमार सिंह। 100 का आंसर है ऑप्शन ए बाबू तोताराम वर्मा जी हिंदी संवर्धनी सभा के संस्थापक 1874 ईस्वी में थे। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह प्रश्न आपको कैसा लगा है। इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।